हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। इस सलवार को मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक से रेडी किया है। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये सलवार बनाने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से पहले डबल फोल्ड करके रखना है। ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये फैब्रिक की विड्थ है। फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। ये कपड़े की बंद वाली साइड है। और फैब्रिक की जो खुली वाली साइड है, इस साइड से डबल फोल्डेड फैब्रिक को इस तरह से उठा के हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। फैब्रिक को इस तरह से ऑपोजिट कॉर्नर पर अच्छे से फोल्ड करना है। ध्यान रहे बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। इस साइड से आएगी सलवार की लेंथ, यहाँ पर आसन आएगा और ये जो फैब्रिक है यहाँ पर सलवार का घेर आएगा। सबसे पहले इस कॉर्नर पर मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। मोहरी रखेंगे 6 इंच। तो कॉर्नर पर जहाँ पर भी 6 इंच फैब्रिक आ रहा है वहाँ पर मार्क कर ले। इस तरह से मेजरमेंट टेप को हल्का सा तिरछा रखना है खुली वाली साइड से। अब यहाँ पर इस तरह से मार्क करें। और धोती सलवार की जो मोहरी हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आप सिंपल राउंड मोहरी बना सकते हैं, दूसरी आती है ये नोक वाली। अगर आपको नोक वाली बनानी है तो यहाँ से आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं राउंड मोहरी बना रही हूँ। इसके बाद हमें लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। लेंथ मार्किंग के लिए जितनी भी आपको सलवार में बेल्ट रखनी है उतना टोटल लेंथ में से कम करेंगे। बेल्ट आप इस पर 2 इंच से लेके 7 इंच तक रेडी कर सकते हैं। मुझे 5 इंच की बेल्ट रेडी करनी है, इसीलिए जो मोहरी की मार्किंग है वहाँ से टेप को 5 इंच बाहर की तरफ रख के रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे। इसी तरह से अगर आपको 7 इंच की बेल्ट चाहिए तो 7 इंच लेंथ में से कम कर लें। मुझे 5 इंच की बेल्ट रेडी करनी है। मार्किंग से मैंने 5 इंच टेप को बाहर की तरफ रखा है। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसकी मार्किंग करें। मेरी 36 इंच लेंथ है तो मैंने 36 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करी है। अब जो भी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लें, क्योंकि ऊपर की तरफ जब हम प्लेट्स बनाएंगे उसमें भी 1/2 इंच आएगा और बॉटम फोल्डिंग में भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। अब इस वाली मार्किंग को सामने के कॉर्नर के साथ इस तरह से सीधा जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो मार्किंग को इस तरह से कॉर्नर के ऊपर तिरछा लेके जाना है। अगर आपको घेर कम चाहिए तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसे इस तरह से सीधा जोड़ दें। अब मुझे ज़्यादा घेर चाहिए, इसलिए टेप को मैंने कॉर्नर के ऊपर रखते हुए इस तरह से तिरछी मार्किंग कर ली है। आपको भी इसी तरह से अगर ज़्यादा घेर चाहिए तो रेडी लेंथ को इस तरह से तिरछा मार्क करें। अब ये जो हमने लेंथ की मार्किंग की है यहाँ से इसे कट कर देंगे। ये जो साइड का फैब्रिक है इसमें से हम बाद में बेल्ट कट करेंगे। अब इसे साइड में कर देंगे। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से इसे कट कर दें। इसके बाद बात करते हैं मोहरी की। अगर आपको नोक वाली सलवार रेडी करनी है तो पहले इसी तरह से 6 इंच पर मार्क करें। अब कॉर्नर से जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसकी मार्किंग पर ही सलवार को कट करें और बेल्ट का एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है सलवार में। तो मैं यहाँ पर गोल मोहरी के साथ इस सलवार को बना रही हूँ, तो इस मार्किंग के ऊपर मैं इसे कट कर दूँगी। मोहरी कटिंग के बाद यहाँ पर क्रॉच लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। क्रॉच लेंथ मैंने ली है 9.5 इंच। ये सलवार मैंने 42 हिप साइज़ के लिए बनाई है। अगर आपका हिप साइज़ कम है तो 9 इंच का यहाँ पर क्रॉच लेंथ लें। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पर इस तरह से लेंथ मार्किंग की है। ऊपर 5 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे तो स्टिचिंग के बाद 14 इंच की क्रॉच लेंथ रेडी होगी। अब क्रॉच मार्किंग पर 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करें। इसे इस तरह से सीधी लाइन के साथ मिलाएं। अब क्रॉच एरिया की गुलाई देके इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। और क्रॉच कटिंग के बाद साइड में से जो फैब्रिक बचा था उसमें से हम बेल्ट को कट करेंगे। क्योंकि सलवार का घेर हमने ज़्यादा कट किया है इसीलिए बेल्ट पर जॉइंट आएगा। जॉइंट ऐड करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 1/2 इंच ओवरलैप करके रखेंगे। 5 इंच की बेल्ट मुझे रेडी करनी है। स्टिचिंग मार्जिन और फोल्डिंग का ऐड करने के बाद 7.5 इंच की बेल्ट की लेंथ कट करेंगे। तो फैब्रिक की चौड़ाई में इस तरह से 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। हिप साइज़ है 21 इंच। हिप साइज़ में 3 इंच लूजिंग का ऐड करने के बाद बेल्ट कट करेंगे। जो भी आपका साइज़ है उसमें 3 इंच प्लस करने के बाद ही आपने बेल्ट कट करनी है।
तो ये होगी बेल्ट की मार्किंग। अब इसे कट कर देंगे। अब बेल्ट स्टिचिंग के लिए जो हमने जॉइंट कट किए हैं पहले उन्हें स्टिच करेंगे। उसके बाद दोनों साइड पर साइड स्टिचिंग करके बेल्ट को रेडी कर दें। बेल्ट कटिंग के बाद अब बात करते हैं सलवार कटिंग की। तो सलवार के एक पल्ले को मैं साइड में कर दूंगी, एक पल्ला मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। सेम तरीके से आपको दूसरे पल्ले को भी रेडी करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 इंच की मार्किंग करके कट किया था, उसे उसी तरह से हमने स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया है। इसके बाद जो मोहरी वाली साइड है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके बिल्कुल बारीक सा यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच करेंगे। इस तरह से ऐसे फोल्ड नहीं करना है तो एक्स्ट्रा उरेप पट्टी को कट करके इस पर अटैच करके फोल्ड करें। बॉटम फोल्डिंग के बाद अब बात करते हैं धोती सलवार की प्लेट्स किस तरह से रेडी करेंगे। प्लेट्स बनाना बहुत ही आसान है, बस बताए गए स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो करना है। पल्ले को इस तरह से ओपन करके रखें। तो ये है पल्ले का सेंटर जहाँ पर हमने 2 इंच का स्टिच करा था। इस तरफ आसन है और इस तरफ भी आसन वाली साइड है। प्लेट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसके लिए आपने बेल्ट को इस तरह से रेडी कर लेना है। जॉइंट मैंने लगा दिया है और साइड स्टिचिंग भी कर दी है। इसके बाद दोनों साइड स्टिचिंग को इस तरह से सेंटर में लेके आएं। दोनों स्टिचेस को इस तरह से मिला के रख लें। पल्ले के सेंटर को बेल्ट के सेंटर में इस तरह से रखते हुए एक साइड पर हम इस तरह से पहले प्लेट्स बनाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमें प्लेट्स को इतने एरिया में एडजस्ट करना है। तो पहले हम एक साइड से प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए पल्ले का जो सेंटर है यानी कि जहाँ पर हमने स्टिच किया था उसे बेल्ट के बिल्कुल सामने रखें और प्लेट्स बनाना शुरू करें। प्लेट्स का जो फेस है वो अंदर की तरफ रहेगा इस तरह से, और घेर के हिसाब से आपकी प्लेट्स का साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आधा इंच क्रॉच स्टिचिंग के लिए छोड़ के जहाँ तक आपकी बेल्ट आ रही है उतने एरिया में आपको इस तरह से प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है क्रॉच अटैच करने के लिए। आप प्लेट्स पर अच्छे से आयरन करेंगे ताकि यहाँ पर क्रीज लाइन बन जाए और आपको दोबारा से प्लेट्स सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए एक साइड पर हमने प्लेट्स को सेट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी अब हमें प्लेट्स रेडी करनी है। अब इस साइड से भी हमें सेंटर से प्लेट्स बनाना शुरू करना है और इस तरफ भी प्लेट्स का जो फेस है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको बेल्ट को रखना है और बेल्ट के अकॉर्डिंग आपको कपड़े को एडजस्ट कर लेना है। इस तरफ भी हमें क्रॉस स्टिचिंग का हाफ इंच छोड़ के बाकी फैब्रिक पर प्लेट्स को रेडी करना है। प्लेट सेट होने के बाद इसे अच्छे से आयरन करके प्लेट्स को सिक्योर कर दें। प्लेट्स को सिक्योर करने के लिए आप यहाँ पर पिन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। बेल्ट को साइड में करेंगे। अब जो प्लेट्स हैं इन्हें सिक्योर करने के लिए यहाँ पर आप नीडल की मदद से इस पर कच्चे टांके भी लगा सकती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आयरन कर दिया था तो यहाँ पर हमें प्लेट्स लगाने में अब दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए प्लेट्स के ऊपर मैंने स्टिच लगा के इसे रेडी कर दिया है। इसी तरह से हमने दोनों पल्लों को रेडी करना है। दोनों पल्लों के जो क्रॉच हैं उन्हें इस तरह से अच्छे से मिला के यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच कर देंगे। इस तरह से क्रॉस स्टिचिंग के बाद अब इस पर बेल्ट अटैच करने के लिए इसे इस तरह से ओपन करके रखेंगे। तो बेल्ट हमने पहले ही रेडी कर दी है। बेल्ट अटैच करने के लिए बेल्ट की सेंटर स्टिच को क्रॉच के साथ इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ से स्टिच को शुरू करते हुए राउंड में स्टिच लगा के बेल्ट को अटैच कर दें। इस तरह से बेल्ट के बाद अब इलास्टिक अटैच करेंगे। इसके लिए जो भी आपकी कमर का साइज़ है यानी कि जहाँ पर आपकी बेल्ट आती है वहाँ से आपने मेजर करना है। जो भी आपकी गुलाई आएगी इस तरह से जो भी आपका राउंड है उसमें से 4 इंच माइनस करने के बाद आपको इलास्टिक की लेंथ लेनी है। गुलाई में से 4 इंच कम करने के बाद मेरी इलास्टिक लेंथ आई है 33 इंच। अब इलास्टिक के दोनों एजेस को इस तरह से मिला के इस पर स्टिच करके इस तरह से बेल्ट को रेडी कर लें। अब इलास्टिक को फोल्डिंग में इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर साइड स्टिचिंग लगा के बेल्ट को रेडी करेंगे। और जब भी आप इस तरह से इलास्टिक को अटैच कर रहे हो तो ध्यान रखना है जब भी आप स्टिच करें तो जो आपकी स्टिच है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए। तो बिल्कुल ध्यान से आपने फोल्डिंग के ऊपर ही स्टिच करना है। अब देखिए फोल्डिंग के बाद इलास्टिक को 5-6 बार अच्छे से फुल्ली स्ट्रेच करें ताकि जो इलास्टिक है वो कमर के ऊपर अच्छे से सेट हो सके।
अब इलास्टिक को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए एक सेंटर स्टिच लगा देंगे। अब मोहरी और क्रॉच को मिलाते हुए इस पर फाइनल स्टिच लगा के सलवार को रेडी कर देंगे। तो इस तरह से ये जो सलवार है बनके पूरी तरह से रेडी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और स्टिचिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।